तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टोंत त्वनयो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी वो होता है जो असत और सत में भेद करना जानता है, और उसका विश्लेषण करते करते भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देही जो है, वो देही जो असत है उसके साथ जो बद्ध है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, वो देही है। हम लोग सब देही हैं, इसलिए हमको जीवात्मा बोला जाता है। जीव भाव से ग्रस्त हम लोग होने की वजह से हम तब देही हैं। और फिर उसके बाद हमने एनालिसिस किया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देही। देही शब्द आया, वो देही शब्द जो है वो देही हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके पहले वाला श्लोक जो है आत्म तत्व का जो वर्णन करता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका ना जन्म होता है, जिसकी ना मृत्यु होती है, जो अजन्मा है, शाश्वत है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो बद्ध कैसे हो गया? वो जब देही हो जाता है, इसलिए वो बद्ध हो जाता है। देही क्यों हो जाता है? क्योंकि ये तीन शरीर जो है इनके साथ वो लिप्त हो जाता है, उनको अपना मानता है और अपना मान के व्यवहार करता है। अगर वो उनको अपना ना माने तो वो व्यवहार नहीं कर पाएगा। ये योग माया की सुंदर रचना है, और योग माया ने हम लोगों को सबको इन तीन शरीरों में बांध के हमको एकदेशीय बना दिया। और एकदेशीय बनाने का जो हमारा प्रवास है, इसमें हमारा जन्म हुआ, इसमें हमारा जीवन चल रहा है, और इसी के साथ हमारी मृत्यु जुड़ी रहेगी। मृत्यु मतलब क्या? शरीर की मृत्यु। आत्म तत्व तो मरता नहीं। तो भगवान कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट रूप से अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन, ये पूरे 30वें श्लोक तक जाते जाते आपके मन में बिल्कुल स्पष्ट विवेक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो मरता है, जो परिवर्तनशील है, उसके साथ हमको जुड़ना, ये हमारा चॉइस है, ये हमारी गलती है। लेकिन हम उससे चाहें तो विलग हो सकते हैं, असंग हो सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बोला है, हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सत्संग क्यों करना चाहिए? तुलसीदास जी ने बोला, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसी थोड़ी सत्संग होता है। लेकिन सत्संग का पर्पस क्या है? बहुत सारे लोग सत्संग करते हैं, सत्संग करके और समय सीमा में उसको बांध के, भैया 9 से 10 सत्संग होगा, जैसी 10:01 हो गया, वो बोलते हैं आप जल्दी से निपटा दो। ऐसा थोड़ी होता है। सत्संग की महिमा जो है वो अगाध है। आपको अगर सत्संग करना है तो उसका पर्पस क्या है, देखिए इसको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। आदि शंकराचार्य ने सत्संग का महत्व समझाया। आदि शंकराचार्य बोलते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। जब हम सत्संग करते हैं तो धीरे धीरे हम निस्संग होते हैं। जो जुड़ गया है ना, देही बन गया है, जीव भाव से ग्रस्त है, तीन शरीरों को अपना मान के, जबकि मृत्यु होती है तो देखता है जैसे वो शरीर को छोड़ देता है, तो फिर उसके बाद ये शरीर भी यहाँ रह जाता है और जो भी जोड़ा था सब यही रह जाता है, साथ में कुछ ले नहीं जा सकता। तो फिर आप उसके साथ क्यों जुड़े हुए हैं? आप उसके साथ निस्संग क्यों नहीं हो सकते? उसके लिए आपको संस्कार की जरूरत है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। जब आप निस्संग हो जाएंगे तो फिर उसका मोह खत्म हो जाएगा। ये जो मोह है ये मन में रहता है, और मोह जो है वो हमको चक्कर लगाने के लिए मजबूर करता है 84 लाख योनियों में। सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। तो आप जुड़े हुए थे, आपका मोह जो है वो अटैचमेंट आपका कम हो गया। इसलिए कई बार आप देखते हैं जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो थोड़ा उसके प्रति निर्मोह हो जाता है। इन सारी चीजों के पीछे आज तो आप देख रहे हैं अहंकार बोल रहा है, घमंड बोल रहा है, पैसा बोल रहा है। ये सारे लोग जो हैं वो निर्मोहत्व में नहीं है, वो मोह में फंसे हुए हैं। वो निस्संग नहीं है, वो संग के साथ जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। हमको क्या करना है? उसमें से बाहर निकलना है। तो सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम। वो जो अचल तत्व जो अंदर बैठा है ना, यहां से ढीला पड़ा, फिर उसके बाद वो जुड़ गया। वो तो जोड़ परमानेंट था, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। जब आप निश्चलितत्वम, जब आप निश्चल हो जाते हैं,
कि ठीक है घटनाएं होती रहेंगी, शरीर है तो शरीर जो है वो तो विराट के डायमेंशन में, उसको तो थपेड़े लगने ही वाले हैं, मन को सुख दुख का अनुभव होने वाला है। लेकिन ये बाहर से जो बवंडर चलते हैं, आंधियां चलती हैं, इसमें जो है आप उसमें निश्चलितत्वम, आप अचल हैं। ठीक है, हुआ, आप उसमें से बाहर निकल गए, फिर हुआ, फिर आप बाहर निकल गए। वो जो है जब आप उस लेवल पे चले आते हैं, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति, फिर उसके बाद आपको जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है, क्योंकि आप निश्चल तत्व के साथ जुड़ गए, आत्म तत्व के साथ जुड़ गए। पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, सत्संग इसलिए करना चाहिए, थोड़ा समय निकालिए, और जब आप सत्संग करेंगे मंदिरों में करिए, आप उसके लिए समय निकालिए, लेकिन पर्पस बिल्कुल क्लियर है। सत्संग जो है वो समय सीमा के साथ, इतने से इतने बजे तक सत्संग होगा, है ना, फिर उसके बाद वहां पे एक जन घड़ी लगा के बैठा है, क्या करना है कैसे करना है उसको बिल्कुल बांध दिया। क्यों बांध रहे हो भैया? उसका पर्पस निस्संगत्वम है, समय सीमा में बांधोगे, फिर उसको लिमिट कर दोगे। सत्संग का आनंद, 4 श्लोक हो गए लेकिन बड़ा आनंद आ गया, ये उसकी मतलब यानी ये है। तो आपको उसका पर्पस अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमको निश्चलितत्वम, वहां तक पहुंचने के बाद फिर आपको और हमको जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। यही तो ब्राह्मी स्थिति है जो इस अध्याय के आखिर में बताएंगे। इसलिए हमको कहाँ है और कहाँ जाना है ये नोट कर लीजिए। अब अगले श्लोकों में और इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं भगवान कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवन। भारत भूतानि अव्यक्तादीनि, सभी प्राणी, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, और अव्यक्त निधनानि, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, अव्यक्त मध्यानि एव, केवल बीच में ही प्रकट हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? तत्र का परिदेवना, इसमें शोक करने की क्या बात है? देखिए, उसको धीरे धीरे निश्चलितत्वम की तरफ लेके जा रहे हैं, निर्मोहत्वम की तरफ लेके जा रहे हैं। उसका जो मोह था अपने कुटुंब के प्रति, गुरु के प्रति, पितामह के प्रति, उस मोह से उसको विलक कर रहे हैं। देखिए कैसे धीरे धीरे उसको तराश के, और अर्जुन को एक अच्छे ढंग से, एक शिष्य के नाते जब अर्जुन शरण होता है, तो एक गुरु के नाते, सही गुरु के नाते उसको किस प्रकार से धीरे धीरे वहां से तोड़ रहे हैं। तत्र का परिदेवना, हम भी ऐसे ही थे, पहले अव्यक्त थे, बाद में माता पिता की देन हमको एक जो शरीर मिला, उस शरीर के साथ हम जुड़ गए और फिर कर्म कर रहे हैं, और फिर मृत्यु के पश्चात फिर अव्यक्त हो जाएंगे। हमको कोई नष्ट नहीं कर सकता, हमारे अस्तित्व को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इस डायमेंशन में आना, रहना और जाना ये जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका आधार जो है, आत्म तत्व जो है, जो परमाधार है, जो अधिष्ठान है, वहां पर तो ये कोई एक्टिविटी नहीं है। लहरें कहाँ पे उठती हैं? समुद्र के ऊपर उठती है, समुद्र के बीच में, गहरे समुद्र में कहाँ लहरें हैं? वो लहरें जो हैं वो समुद्र का हिस्सा हैं, पहले भी थी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी। आज हमारी लहर है, कल किसी और की लहर रहेगी, पहले किसी और की लहर थी। ये लहरें जो हैं, ये लहरें जिस पे उठ रही हैं, उस अधिष्ठान के साथ अगर दोस्ती करना है तो फिर निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति, ये तो आपका और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। साधना का जो मार्ग है, बड़ी नम्रता के साथ हम लोग साधक हैं, हम लोग साधना मार्ग पे चल रहे हैं। परमात्मा की कृपा जो है वो तो किसी क्षण हो सकती है। इसलिए एक बात जो मैंने इस श्लोक को पहले कवर किया था, इसलिए मैं वर्णनात्मक भाग नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। कुछ श्लोक भगवत गीता में ऐसे हैं जिसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, फिर वो कॉन्सेप्ट आपके रिफाइंड होते चले जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि आपका शरीर के साथ जो मतलब संबंध था, वो संबंध कट हो गया, और वो जो शरीर के साथ जो संबंध था उसका जब आप एनालिसिस करते हैं कि वो व्यक्ति आईसीयू में एडमिट थी, जद्दोजहद चल रही थी, बचाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन प्राणोत्क्रमण हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो होता है उसको देखने के बाद आपको विरक्ति नहीं आती है? हमको ऐसा नहीं लगता कि कल अगर हमने जो हाय हाय तौबा करके ये सब किया हुआ है, ये सब ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा पूरा? कोई भी चीज, एक पिन भी हम लेके नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं लेके जा सकते, शरीर भी लेके नहीं जा सकते, तो फिर ये सब क्या है? ये व्यवहार के लिए तराशा गया एक सुंदर, एक तैयार किया गया डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, ये एक सुंदर कलाकृति है जो इस आदि माया, योग माया, जगत जननी की निर्मित है। बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकिन हम इसमें फंसना ये हमारा दुर्भाग्य है। तो भारत भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्त निधनानि, सिर्फ बीच में अव्यक्त मध्यानि एव तत्र का परिदेवन, उसके लिए फिर हमारे जीवन में ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ होना ही है। लेकिन जिसकी मान लो आपके किसी निकटवर्ती की मृत्यु हो गई, निकटवर्ती संबंधी चला गया, कुछ हो गया, तो ये सारी चीजें तो सबके साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ भी जुड़ी, उनके साथ भी जुड़ी। जब शरीर है तो शरीर का व्यापार और शरीर संबंधी रोग, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इससे कौन भाग सकता है। जरा मृत्यु, ये जरा और मृत्यु का जो संकट है ये तो हम सबके लिए है, शरीर के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसको, इससे हम मतलब कोई कोई कम हेल्दी होगा, कोई ज्यादा हेल्दी होगा, सिर्फ मतलब क्या कहना चाहिए, प्रमाण कम ज्यादा होगा, लेकिन सबके साथ ये होना ही होना है। इसलिए दुनिया में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो परम सुखी है, जिसको कभी दुख मिला नहीं। जीवन में सुख है तो दुख है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, द्वंद्वातीतो विमत्सरा, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, अर्जुन को बोलेंगे। देखिए धीरे धीरे अर्जुन को उसकी मोह माया से उबार रहे हैं, इसलिए भगवत गीता पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो जैसा अर्जुन का हुआ, क्या बोलता है अर्जुन 18वें अध्याय में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है महाराज, स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। और फिर उसके बाद अर्जुन बोलता है करिष्ये वचनम तव, आपने जो बोला वो उस वचन का मैं पालन करूंगा। गांडी उठाता है और युद्ध करता है, यही तो जीवन का सार है। तो मोह को नष्ट करने का प्रोसेस देखिए कैसे होता है ना। अब ये मतलब क्या कहना चाहिए, ये श्लोक जो है इसका एनालिसिस हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् पश्यति, कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है, मतलब अनुभव करता है। च तथा एव अन्यः आश्चर्यवत् वदति, और वैसे ही दूसरा कोई इसको इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। अभी आप देखिए जो वर्णन होगा, आप बोलेंगे ये दुनियादारी का जो मतलब हमारा जिस प्रकार से व्यवहार होता है उसके साथ तो ये मैच नहीं करता, ये जोड़ता नहीं। तो 100 में से 70 लोग क्या बोलते हैं, ठीक है जोशी जी बोलते हैं सुन लो, है ना, वो ना मन से समझ में आने वाला, बुद्धि समझ में जाए, अपना क्या करना उसमें, जब वो समझ में ही नहीं आने वाला तो उसमें क्यों प्रचरण में पड़ना, वो छोड़ देंगे उसको, क्योंकि वहां के रूल अलग है, यहाँ के रूल अलग है। लेकिन कुछ आपके जैसे जो साधक हैं, जो निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी अंत प्रेरणा जो है वो उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उधर के नियम अलग हैं, ये आपको भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने शब्द यूज किया है आश्चर्यवत, है ना। आश्चर्यवत वदति च अन्यः एनम आश्चर्यवत शृणोति, और इसको आश्चर्य की तरह सुनता है। और च एनम श्रुत्वा अपि कश्चित एव न वेद, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात वह दुर्विज्ञ है, वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं, उसको हर चीज कैसे चाहिए, हाँ जैसे ग्लास में पानी दिखाए वैसे आत्म तत्व दिखा के दिखाओ, वो रैशनलिस्ट है, वो आपके साथ बहस करेगा। ऐसे लोगों को नमस्कार करके दूर हो जाइए, क्योंकि वो जो है च एनम श्रुत्वा अपि कश्चित एव न वेद, वो उस कैटेगरी में आता है। वो 3 घंटे आपके साथ बहस करेगा कि जब तक आप मुझे आत्म तत्व सिद्ध करके नहीं दिखाओगे मैं नास्तिक रहूंगा। बड़े प्रेम से नास्तिक रहो, बहुत सारे नास्तिक हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपका जीवन नहीं है, आपका जीवन जो है वो आपकी साधना को मदद करने के लिए। और यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ हमारा कर्म, यज्ञ कर्म है, यही यज्ञ है। आप जॉब कर रहे हैं वो आपके लिए यज्ञ है। यज्ञ की वेदी पर यज्ञ की विधि, यज्ञ कुंड जला के ही यज्ञ किया जाता है, ऐसा नहीं। दान, कलयुग में दान की महत्ता है, दान दीजिए। अहंकार, जितने आपका अहंकार के डायमेंशन से जितना चला जाएगा वो आपको पुण्य देगा, क्योंकि अहंकार ने आपको बांध के रखा है। जिसके पास 10 लाख करोड़ है वो अगर 1 लाख करोड़ दे दे तो कई 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 लोगों का विकास हो जाएगा, कई गांवों का विकास हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको पूछने जाएंगे भैया 1 लाख करोड़ दे दो, तो वो बोलेगा अभी तो 10 लाख करोड़ में मैं नंबर 3 के पोजीशन में हूँ, मुझे दुनिया का नंबर 1 उद्योगपति बनना है। भाई साहब आपके लिए बिल्कुल समय नहीं है, जब मेरे पास 25 लाख करोड़ आ जाएंगे उसके बाद फिर सोचेंगे देखेंगे, और तब तक वो मर जाएगा और उसके 25 लाख करोड़ यहीं रह जाएंगे।
यज्ञोदानम तपश्चैव, आप यज्ञ, दान और तप करने वाले साधक हैं। आपको जो चीज जानना है उसके बारे में आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, क्योंकि वह परमात्मा है। अगर चेतन तत्व शरीर को छोड़ देता है, उसके लिए तो उतना ही सफिशिएंट है, उससे एक प्रश्न पूछ के छोड़ दो। बोले जब वो आईसीयू में एडमिट था, है ना, तुम्हारा रिश्तेदार, और फिर उसके बाद आपको बचा नहीं पाए उसको, तो डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट लिख दिया, तो फिर तुमने कहा है उसके शरीर को जला दिया उसकी परमिशन के बगैर। कौन सी चीज चली गई उसमें से कि आपने पूरे शरीर को मतलब अग्नि को समर्पित कर दिया और उसने ची चपड़ नहीं की? उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शरीर के साथ ही उसका जन्म हुआ, शरीर के साथ ही वो रहेगा, और शरीर के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अव्यक्तादिनी वगैरह भी नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो 100 साल जियो, खाओ पियो, ऐश करो, शरीर को जितना भोग देना उतना दो। ऐसे लोग बढ़ रहे हैं समाज में, देखिए कलयुग है, ऐसे लोगों की भरमार है। उनके साथ ज्यादा उलझिए मत, क्योंकि उनकी दिशा अलग है। वो जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, च एनम श्रुत्वा अपि कश्चित एव न वेद। फिर उसमें से कुछ लोग ऐसे रहेंगे, पहली बार समझ में नहीं आया, फिर वो आएंगे, पद्मेश जी आपने जो बोला था उसको जरा फिर से रिपीट करवाइए, फिर उनके लिए रिपीट करिए, फिर उसके बाद वो आएंगे। इसका मतलब वो धीरे धीरे इस तत्व के साथ जोड़ने वाले हैं, जो तत्व को समझाने के लिए, क्योंकि आपका अस्तित्व जो है वो अस्तित्व आप मान के ही चल रहे हैं ना, आपके अस्तित्व को प्रूव करने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि पद्मेश जी हैं, मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि अंजलि जी हैं, मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि आर जोशी हैं। अरे बाबा है ना, दिख रहे हैं ना, उसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? आपका जो मूल अस्तित्व है चेतन तत्व, उसको कैसे प्रूव करेंगे? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वो मन से, बुद्धि से जिसको वो ऊर्जा दे रहा है, वो थोड़ी पलट के उसको देख सकते हैं। वो जो है वो इनको ऊर्जा चैतन्य प्रदान कर रहा है, ये तो जड़ है। उसकी ऊर्जा से मन काम कर रहा है, उसकी बुद्धि से शरीर काम कर रहा है, उसकी बुद्धि से हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। तो जब शरीर में से वो निकल जाता है तो शरीर निष्प्राण क्यों हो जाता है? हम लोग मृत्यु को क्यों नहीं समझ पाए अभी तक? मृत्यु की गुत्थी विज्ञान क्यों नहीं सुलझा पाया? क्या गया? ऐसी कौन सी चीज चली गई जिसकी कोई कीमत नहीं है? बेशकीमती था वो। इसीलिए तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को बोलते हैं, वो याज्ञवल्क्य स्पष्ट रूप से बोलते हैं, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। मैत्रेयी ये सारी चीजें आत्मा के लिए है, इसलिए आत्मनो वा अरे आत्मा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। इसलिए आत्म तत्व को जानो, समझो, उसके साथ जुड़ो। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। मैं कौन हूं, आप कौन है, ये सब क्या है, इसका पूरा संज्ञान, पूरा ज्ञान हो जाएगा। टुकड़ों में ज्ञान लेना, है ना, वो विज्ञान का काम है, करता रहे वो। लेकिन आपको तो छोटी सी जिंदगी में ब्राह्मी स्थिति अगर प्राप्त करनी है तो आपकी गाड़ी तो फास्ट ट्रैक पे चलेगी। इसलिए याद रखिए, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती हैं, वैसे इस देही का जानना नहीं होता। कारण कि दूसरी वस्तुएं इदंता से, मतलब यह करके जानते हैं, यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा मतलब टेबल है, इस प्रकार से इदंता जानते हैं, अर्थात वे जानने का विषय होती हैं। पर यह देही इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से, अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत अलौकिक है, बहुत विलक्षण होता है। पश्यति पद के दो अर्थ होते हैं, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यहाँ पश्यति पद स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आता है, आगे वर्णन आएगा, और यही गीता का सार है। वो जो है आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, छठे अध्याय में बोलते हैं। दूसरे अध्याय में बताएंगे, वो जो है वहां पर बताएंगे, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करते हैं, जो आत्म तत्व में विद्यमान हो गया वो स्थित प्रज्ञ है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ स उच्यते।
इसका मतलब हमको कहाँ जाना है ये बिल्कुल आपके सामने क्लियर होना चाहिए। पश्यति पद के दो अर्थ हैं, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यहाँ पश्यति पद स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आता है। जहां नेत्र आदि करणों से देखना होता है, वहां इष्टा मतलब देखने, दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य दिखने वाली वस्तु और दर्शन देखने की शक्ति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो है, ये दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये त्रिपुटी ज्ञान है। हमारा सारा संज्ञान जो है वह दृष्टा, दृश्य, दर्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है। दृष्टा अलग, दृश्य अलग और दर्शन की प्रोसेस अलग। ये त्रिपुटी ज्ञान जो है वो असंप्रज्ञात समाधि में त्रिपुटी ज्ञान जो है वो त्रिपुटी नष्ट हो जाती है और फिर उसके बाद आपका जो चित्त है, मतलब दृष्टा नहीं, दर्शन नहीं, और आपका चित्त जो है वो पूरी तरह से दृश्य में विलीन हो जाता है। सूर्य जो है उसके ऊपर आप ध्यान कर रहे हैं, वो जो है वो सूर्य में आपका चित्त वहां पहुंच गया, पूरा एनालिसिस कर लिया। इसलिए हमारे जो योगी थे, हमारे अष्टांग योग में धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा जो है उसके बाद फिर ध्यान, ध्यान के बाद फिर समाधि, समाधि अवस्था में दृष्टा और दर्शन ये जो है ये बिल्कुल मतलब यानी बिल्कुल धीमी हो जाती हैं और आपका जो चित्त है वो चित्त दृश्य में जाकर वहां पर पूरा एनालिसिस करता है। तो वो जो है इस प्रकार से हमारे योगियों ने वो जो मतलब बहिरंग जो है योग के, अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो है 5, ये जो है ये बहिरंग कहलाते हैं। और अंतरंग में धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा क्या है? देशबंध चित्तस्य धारणा। आप चित्त को किसी देश में या किसी वस्तु में अगर बांध लेते हैं वो उसको धारणा बोलते हैं। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। पहले क्या होगा? आपने जिसको देखा वहां पे मन जाएगा, फिर उसके बाद भटक जाएगा, फिर वहां जाएगा, फिर भटक जाएगा। तत्र प्रत्यय एकतानता, एकतानता मतलब फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो उसी जगह अपने आप को फोकस कर लिया, केंद्रित कर दिया। जब हम लोग परीक्षा की पढ़ाई करते हैं, एग्जाम की पढ़ाई करते हैं, आप सब लोगों ने परीक्षाएं दी हैं, उस समय फिर आप फोकस हो जाते हैं। आपका चित्त जो है वो पूरी तरह से पढ़ाई में फंसा हुआ है। आपको अगले कल के पेपर की तैयारी करना है। घड़ी में बज गए 1, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई करके उसको अच्छी तरह से आत्मसात कर रहे हैं। आपका फोकस देखिए कैसा है। आपको बाकी सारी चीजों की सुध बुध नहीं, आपका पूरी तरह से फोकस है। वैसे तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ध्यान वो है तथा कथित जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। पतंजलि ऋषि ने ध्यान की व्याख्या, मेडिटेशन का मतलब एकतानता, उसमें मन भटकेगा नहीं। और फिर उसके बाद आगे समाधि, समाधि अवस्था में एकतानता जो है मतलब आपका धारणा में और ध्यान में उसमें एकतानता है, लेकिन दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये त्रिपुटी है। समाधि में त्रिपुटी गायब हो जाती है। जब आप उस दृश्य में जो आप देख रहे हैं उसमें कोई भी वस्तु हो, सूर्य हो, चंद्र हो, नक्षत्र हो, कोई भी चीज हो, बाहर की भीतर की, आपका नाभि चक्र है, आपका आज्ञा चक्र है, आप किसी में भी अगर चित्त को फंसा देंगे, वहां पे ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद समाधि में चले जाएंगे, तो फिर उसका पूरा संज्ञान वह आपको हो जाएगा। इसी प्रकार से योगियों ने हमारे भीतर के, हमारे शरीर को और हमारे बाहर का पूरा संज्ञान प्राप्त किया और फिर उसके बाद उन्होंने घोषणा की यह पिंडे तद ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड को भी समझा, पिंड को भी समझा। इसीलिए तो अष्टांग योग जो है वह आगे की स्टेजेस जो है, और फिर उसके बाद इसको तीनों को मिला के क्या कहते हैं? इनको संयम बोलते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो संयम है। तो जैसे गाड़ी जो है, आपकी गाड़ी आपकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर गाड़ी फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, टॉप गियर आप खटाखट डालते हैं, उसको देखना नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जो महायोगी होते हैं, योगी होते हैं, वह खटाखट धारणा, ध्यान, समाधि, तो जिस चीज में वो समाधि करते हैं संयम, उनको संयम सिद्ध होता है। और उसके बाद फिर पतंजलि ऋषि ने विभूतियों का वर्णन किया है, वो विभूति पाद है जिसमें अंतरंग योग और उसमें उन्होंने विभूतियों का वर्णन किया जिसको हम सिद्धियां बोलते हैं। पानी पे चल सकते हैं, है ना, कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीजें, यानी कम से कम 40 किस्म की अलग अलग सिद्धियों का वर्णन पतंजलि ऋषि ने किया है। लेकिन पतंजलि ऋषि क्या बोलते हैं?
सिद्धियों में मत फंसो, उसके आगे कैवल्य पाद है। ये सिद्धियां जो है ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये बाय प्रोडक्ट जो है ये बाय प्रोडक्ट्स आएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां प्रयोग करो। अणिमा लघिमा महिमा गरिमा अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता असबर दीन ज्ञान सी। वो जो है जानकी माता ने जो वरदान दिया था उसका हनुमान जी ने जहां जरूरत पड़ी वहां पे प्रयोग किया। अष्ट सिद्धि थी, लघिमा छोटा सा रूप धारण करके लंका में घुसने की कोशिश की तो लंकिनी ने टोका, बोले कहां जा रहे हो। हनुमान जी ने जब उसको घूसा मारा, जब वो खून उसके मुंह से निकला तब वो समझ गई, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी ने बोला था कि ऐसा एक वानर आएगा, वो तुमको जब घूसा मारेगा पीड़ित करेगा, उसका मतलब समझ लेना कि लंका का विनाश होने वाला है। सुंदरकांड में तो आपने देखा कि अष्ट सिद्धिनों, आठों सिद्धियां अणिमा लघिमा महिमा गरिमा नीड बेस्ड, हनुमान जी ने उसका प्रयोग किया। जहां पे शरीर को बड़ा करना है, कनक भूधराकार शरीरा, शरीर को बड़ा कर दिया, समुद्र लांग के चले गए। तो जो अष्ट सिद्धि का वरदान जिनको मिलता है, ये सारी सिद्धियां आपके पैरों पे लौटेंगी। लेकिन पतंजलि ऋषि बोलते हैं सिद्धियों में मत फंसो। तो तात्पर्य यह है कि ये दृष्टा दृश्य और दर्शन, ये त्रिपुटी ज्ञान के हमको आगे बढ़ना है। और दर्शन देखने की शक्ति त्रिपुटी होती है, इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना जानना होता है। परंतु स्वयं के, अपना प्रोसेस क्या है, स्वयं को जानना, परंतु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती, अर्थात स्वयं का ज्ञान करण सापेक्ष नहीं है। पहली तो बात, इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हम गोते खाते रहेंगे। हम मन से पकड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, बुद्धि से पकड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। भक्ति क्या बोलती है, मन में परमात्मा को उतारो, बुद्धि में परमात्मा को उतारो। आप नदी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप नदी का जल, गंगा, लोग क्या करते हैं, गंगा वहां पर ऋषिकेश के आगे जाकर गंगोत्री या उसके बीच में कहीं अच्छी जगह रुद्रप्रयाग वगैरह, वहां से गंगा का पानी बोतल में भर के लेके आते हैं। आप गंगा को बोतल में भर सकते हो, है ना, लेकिन आपका मन, आपकी लिमिटेड बुद्धि में आप गंगा को नहीं भर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं गंगा को लेके आया हूं, मैं गंगा के जल को लेके आया हूं। और मैं ये मान के चलता हूं कि गंगा जी जो है वो जल के रूप में, अपने अंश के रूप में मेरे यहाँ विद्यमान है। इसलिए लिमिटेड मन से उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, पलट जाएगा। लिमिटेड बुद्धि से पकड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन हम भक्ति में क्या करते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा, मतलब मुझे बुद्धि में उतार, मुझे मन में उतार, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मन और बुद्धि जिसको हम चित्त बोलते हैं, और अहंकार जो है उसको आपने मिनिमाइज कर दिया। भक्ति है ना, भक्ति में अहंकार कहाँ है, विभक्ति, अहंकार आपको विभक्ति देता है। जब आप भक्त हैं तो फिर बुद्धि में परमात्मा, मन में परमात्मा उतर गए, तो फिर मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अर्जुन, फिर उसके बाद तुम मेरी गोद में बैठ गए, तुमको पता ही नहीं चला कब तुम मेरी गोद में बैठ गए, और फिर उसके बाद तुम मेरे हो गए। तो वो क्या है, वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है उसमें हम उसको मन में उतार के मन को उसके साथ वैसे जोड़ते हैं। लेकिन जो मतलब क्या कहना चाहिए, तर्क को लेकर चलते हैं, हर चीज को रैशनली समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या अटक जाते हैं। वो फिर क्या करता है, मन और बुद्धि को प्राधान्य देकर मन से उसको समझने की कोशिश करते हैं, बुद्धि से उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो गलती मत करिए, मन में उसको उतारिए, बुद्धि में उसको उतारिए। वो जो प्रकाश है वो प्रकाश फैलने दीजिए, लिमिटेशन को हटा दीजिए। फिर उसके बाद आपकी जो जीवन मुक्ति का जो अनुभव है, ब्राह्मी स्थिति का अनुभव लीजिए। प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, और इस प्रोसेस को समझ के हमको करना है। अर्थात यह ज्ञान करण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूं, ऐसा जो अपने होनेपन का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी करण की आवश्यकता नहीं है। इस अपने होने को इदंता से, अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। यह ज्ञान इंद्रिय जन्य या बुद्धि जन्य नहीं है, इसलिए स्वयं को, अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे अंधेरे कमरे में, देखो बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं स्वामी जी, जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए। अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज को नेत्रों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे
तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है, वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुद्धि जो है उसी से तो प्रकाशित हो रही है, मन उसी से प्रकाशित हो रहा है, उसी की ऊर्जा से, क्योंकि यह देही मतलब स्वरूप स्वयं प्रकाश है। अतः वह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूं, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर एनालाइज किया है। इसको समझ लीजिए, ये जो है ये हमारे अस्तित्व से, हमारा अस्तित्व तथा कथित शरीर सापेक्ष जो अस्तित्व है उसका यहाँ पर संक्षेप में वर्णन है। हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित इति अति अधम शरीर, ये स्थूल शरीर। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर। और फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर आता है, जाता है, स्थूल शरीर को धारण करता है, छोड़ता है। इस प्रोसेस को कौन चला रहा है, आगे स्वामी जी अपने ढंग से वर्णन करते हैं। इसकी हमने काफी चर्चा कर ली, हम उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें भी चर्चा कर ली। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है, जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव, मतलब वहां पे मन का लिमिटेशन खत्म हो गया, बुद्धि का लिमिटेशन खत्म हो गया। अब कारण शरीर में आपको जाना है, जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति मतलब स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। मेरा कारण शरीर, वहां पे जो कर्म है वो बीज रूप में विद्यमान है, और अहंकार का बीज वहां है। तो वो अहंकार जो है, जैसे जब कर्मों में जो परिवर्तन होता है ना, कर्मों में परिवर्तन होता है ना, अभी हमारे क्रियमाण कर्म काम कर रहे हैं, कुछ समय के बाद हमारा प्रारब्ध कर्म के हिसाब से हमारी गाड़ी ट्रैक पे जाएगी, और संचित कर्म जो है वो धीरे धीरे क्रियमाण और प्रारब्ध में कन्वर्ट हो रहे हैं। वैसी परिस्थितियां बनेंगी, वैसे लोग मिलेंगे, वैसा वातावरण बनेगा। अभी हमारा सत्संग चल रहा है, अभी छोटा है, परमात्मा की कृपा जो है वो बढ़ेगी तो सत्संग बढ़ेंगे। आप सभी लोग जो है वो अपने ढंग से देखिए, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान अपने तक सीमित मत रखिए। अगर हम उसको अपने तक सीमित रखते हैं, इसका मतलब हम स्वार्थी। इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना ये आपके और मेरे हित में है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप भगवत गीता एक बार नहीं, हजारों बार पढ़ेंगे। जब आप पढ़ाएंगे तब आप सीखेंगे। मैं कुछ ऐसी चीज बोल रहा हूं जो मैंने अनुभव से देखी। अगर आप पढ़ाएंगे, जब आपके क्लास के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी होता है, मुझे पहले उसको पढ़ना पड़ता है। आपको भी ऐसी हो जाएगा, आपका बिल्कुल रोज बर्तन साफ हो जाएगा। हर एक सत्संग के पहले आपके कॉन्सेप्ट ठोक पीट के मजबूत हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे आपका शरीर, क्योंकि वो आप निधिध्यासन स्टेज में चले गए, आप मनन कर रहे हैं। आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्य हो गया, मंतव्यो मनन कर रहे हैं, क्योंकि आप उन कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं बार बार। मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्री, फिर वो आपका निधिध्यासन मतलब आपकी सिस्टम जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर उसके बाद आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। वो जो है वो अपने आप स्वाभाविकतया, जैसे बाहर तो जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ा रही है ना, आचरण भी उसका सुधर जाएगा, उसका आचरण सुधरना ही है। और अगर किसी का नहीं सुधरता है, अगर वो पढ़ाता है और करता बिल्कुल विपरीत है, इसका मतलब वो दाम्भिक है, वो पाखंडी है, वो दिखाता है लेकिन दिखाता एक है लेकिन करता दूसरा है। हमको उस रास्ते पे नहीं जाना, हमको पाखंड, हमको दंभ नहीं करना है, हमको अहंकार नहीं करना है, हमको नम्रता के साथ हमारा सत्संग करना है। और सत्संग में शुद्ध प्रवृत्ति रखिए, इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। जो भी करना है फ्री में करिए। बहुत सारे मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में करिए। 1 घंटे का सत्संग जो है वो आप अगर समय निकाल सकते हैं तो जरूर करिए। जहां पर आप कर सकते हैं वो सत्संग जो है, वो सत्संग जो है, बिनु बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप देखिए सत्संग होंगे, मंदिरों में चढ़ावा आएगा, दान पेटी में पैसे आएंगे, मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा, और वो जो अधिष्ठान है मंदिर में उसकी सेवा भी हो जाएगी। आपने सत्संग किया, अधिष्ठान को क्रेडिट दे दिया, मैं थोड़ी करवा रहा हूं, वो तो राम जी करवा रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी करवा रहे हैं, देवी के मंदिर में देवी करवा रही हैं।
आपका अहंकार फिर वापस 0 लेवल पे। वो जो आनंद है, उस आनंद में आपको बहुत बहुत सुख और शांति मिलेगी। भाग दौड़ तो चलती रहेगी, संसार है, हम लोग सब गृहस्थ हैं, तो भाग दौड़ तो चलती रहेगी। लेकिन आज ये 1 घंटे का जो सत्संग हो रहा है, इसको जब आप विश्लेषणात्मक करेंगे तो आपको जिस एक एक घंटे का जो सत्संग है, ये आपको रिवॉर्डिंग है, काफी चीजें आपको समझ में आ गई। बार बार वो जो कॉन्सेप्ट है, 3 शरीर, पंचकोश, है ना, तो कारण शरीर, यह कारण शरीर जो है, ये हमको कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को चलाता है, भ्रमण करवाता है 84 लाख योनियों में। और सूक्ष्म शरीर जो है वो नीड बेस्ड, जिस योनि में उसको जन्म लेना है उस योनि के हिसाब से उसको देह मिलता है। और फिर वैसे जो है, क्योंकि वो जो भोग योनियां हैं, उसमें आपके जो कर्म है वो कर्म क्षीण होते चले जाते हैं, भोग भोग के वो अपना इसलिए क्या होता है, कुत्ता देखिए, बिल्ली देखिए, सुअर देखिए, जो शापित योनियां हैं, वो जो है उनका आप जीवन देखिए, बेचारे सुबह उठ जाते हैं, मतलब उनको भूख लगती है, भोजन के लिए, अन्न के लिए भटकते रहते हैं, उनके बहुत लिमिटेड एक्टिविटी है, वो लिमिटेड एक्टिविटी के साथ बंधे रहते हैं, क्योंकि उनका जो कर्म है, जो भोग जो है, वो भोग खत्म करके और फिर धीरे धीरे वो स्केल अप होते हैं। तो अधोगति और ऊर्ध्वगति, हमको ऊर्ध्वगति का विचार करना है। अगर शरीर में हैं, मनुष्य के शरीर में, लेकिन पशु तुल्य व्यवहार है, तो फिर तो प्रॉब्लम होने वाला है। फिर उसके बाद अधोगति की तरफ जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कलयुग है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रास्ते पे नहीं आते हैं, और फिर उनकी गति जो है, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, ये सब गतियों का ही तो मामला है। हमारे पितर जो हैं, उनको हम याद करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उनके लिए मतलब क्या कहना चाहिए, यानी जो भी अपनी जो मंत्र हैं वगैरह, जो भी जैसा भी क्रिया है, वो सब करके और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भैया आपका आशीर्वाद मिलता रहे। कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो हमारे प्रवास में शरीर, स्थूल शरीर का लेना और छोड़ना, ये चलता रहता है। तो कारण शरीर हमारा प्रॉब्लम है, और वहां जो है स्वभाव उसको संचालित करता है। एक यूनिवर्सल प्रोग्राम के तहत आपका कारण शरीर जो है, वो कारण शरीर आपको क्या फल मिलेगा, कैसा फल मिलेगा, कब मिलेगा, कितने वर्षों बाद मिलेगा, वो कर्म फल जिसके हाथ में, भगवान कृष्ण बोलेंगे ना इसी अध्याय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल में नहीं। वो प्रोग्राम डिलीवर करेगा। वो जो मास्टर प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है, वो मास्टर प्रोग्रामिंग इतना जबरदस्त है कि कर्म किया उसका फल मिलेगा। वो प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि आपको कब फल मिलेगा। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और हम इसमें बड़े खुश हैं। कर्म किया तो उसका तो फल तो मिलना चाहिए। 20 जन्म क्या 50 जन्म के बाद ले लूंगा, परिस्थिति बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए कर्म योग में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, ना कर्म में फंसो, ना कर्म के प्रति आसक्ति, और ना कर्म फल के प्रति आसक्ति। इसको निष्काम कर्म बोलते हैं। तो निष्काम कर्म करने से कर्म अकर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपके कारण शरीर में, कर्माशय में वो डिपॉजिट नहीं होता। और ज्ञान की अग्नि से आपने कर्माशय दग्ध कर दिया, आपने कर्म को अकर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही तो जीवन मुक्ति है। आपका कर्म जो है वो कर्म ढीला पड़ता चला गया, आपकी बद्धता खत्म हो गई, और यही आपकी जीवन मुक्ति की अवस्था है। तो ये आपने देखा, स्वभाव रहता है और कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, बिल्कुल क्लियर। आप कैसे, मतलब यानी ऐसा ये कैसे मान के चलें कि मृत्यु के पश्चात जो शरीर को जला दिया आपका अस्तित्व खत्म हो गया? किसी भी लॉजिक से वो कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि जो चला जाता है वो आप है, जो रह जाता है, जो उसको या तो फिर आप जला दो या फिर मतलब जमीन में गाड़ दो, वो आप नहीं है। ये तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक से कन्विंसिंग है। पहले तो आपने वहीं से आप निर्मोह हो गए, तो फिर उसके बाद उसके द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं, उसके द्वारा जो जोड़ तोड़ हो रही है, उसके भी थोड़ा पीछे हटिए। कितने भी पैसे कमा लेंगे, कितना भी, सब यही छूटना है। चादर आप जितनी बड़ी पसारोगे, लपेटने में उतना ज्यादा समय लगेगा, और फिर लपेटने के लिए समय कहाँ है ना। जो व्यक्ति बहुत सारे पैसे या बहुत सारी प्रॉपर्टी करके बैठा है, उसकी बेनामी प्रॉपर्टी है, मतलब स्विस बैंक में पैसे जमा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि उसका अकाउंट कोड क्या है, किसी को मालूम ही नहीं कि कितनी प्रॉपर्टी करके बैठा है, और वो चला गया। तो वो तो प्रॉपर्टी जो है, स्विस बैंक के पैसे स्विस बैंक हड़प लेगी, और प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर कब्जा करके बाकी लोग रहेंगे। कुल मिला के यहाँ का गणित बड़ा विचित्र है। इसलिए सूक्ष्म शरीर जो है, अब उस पर आते हैं, सूक्ष्म शरीर जो है वो भी बदलता है और जानने में आता है। जब हम एनालिसिस करते हैं, ये 17 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर में क्या है, पंच प्राण है। तो प्राण जो है वो समष्टि प्राण जैसा, मतलब समष्टि प्राण से जुड़े हुए हैं।
डायनामिक इक्विलिब्रियम है। हमारी इंद्रियां जो हैं उसका जो सॉफ्ट फॉर्मेट है, वो सॉफ्ट फॉर्मेट जो है, तो इंद्रियां जो हैं जिसको हमारे यहाँ पे सांख्य में उन्होंने जो त्रिगुण जो है, जब त्रिगुण में क्षोभ होता है उसके बाद महत की निर्मित होती है। महत जो है वो महत के बाद फिर 3 अहंकार, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार से ये सृष्टि होती है। मतलब उसमें ये पंच महाभूत जो है उसका सूक्ष्म तत्व, मतलब वो जो है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो जो है वो उसके सूक्ष्म तन मात्राएं, और फिर उसके बाद स्थूल जो है उसका प्रकटीकरण। तो पंच महाभूत जो है वो उसका स्थूल प्रकटीकरण है। तो पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, ये हो गया आपका तामसिक अहंकार का हिस्सा। फिर उसके बाद राजसिक अहंकार का हिस्सा ले लीजिए, मतलब आपके शरीर में इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां है ना, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय है ना, और फिर बुद्धि तत्व, महत जो है वो बुद्धि प्रधान है और क्रिया प्रधान है। तो महत का थोड़ा सा अंश, और फिर उसके बाद मन जो है कुछ, मतलब क्या कहना चाहिए, शास्त्रज्ञों का कहना है कि मन जो है वो रजोगुण में नहीं है, सत्वगुण में। चलिए डिस्प्यूट जाने दीजिए, लेकिन हाँ वो जो है आपका मन जो है वो दोनों तरफ है। 11 रुद्र मतलब क्या, 11 रुद्र मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। तो वो जो है वो मतलब उसको आप रजस में उसको वो आ जाता है। और फिर उसके बाद सात्विक अहंकार। यहाँ पर ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ पे शास्त्रों में कि इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवताएं है ना, वो वहां पर निवास करती है। मतलब सात्विक अहंकार जो है वो सात्विक अहंकार भी प्रकृति का हिस्सा है। ये 3 अहंकार जो है ये 3 अहंकार इस ब्रह्मांड को मैनेज कर रहे हैं। उसके ऊपर जो महत है वो महत और क्रिया प्रदान सूत्र और बुद्धि प्रदान महत जो है, जिसको हम कहते हैं कि वो ब्रह्म अंड जो है, मतलब यानी पुरुष और प्रकृति के संयोग से महत की निर्मित हुई। उसको आप ब्रह्मा बोलिए, कुछ भी बोलिए, फिर पुरुष प्रकृति। तो जब मतलब प्रलय होता है, महालय होता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये सारे अहंकार महत में विलीन हो जाते हैं। महत जो है वो कहाँ से निर्माण हुआ था, वो गुणों से निर्माण हुआ था। महत गुणों में लीन हो जाता है, वो मैंने आपको डायग्राम के द्वारा समझाया था, है ना। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस जो है ये शुरू होता है और फिर वापस वहां पे चला जाता है। तो वो प्रलय और सृष्टि, ये मैंने आपको सृष्टि चक्र बता दिया था। इसका मतलब हमारे 3 शरीर जो है इन टोटल एनालिसिस ये आज है, लेकिन ये जब ब्रह्मा के अव्यक्त में, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में, या ब्रह्मा के कारण शरीर में जब हम लीन हो जाएंगे, लेकिन हमारा अलग अस्तित्व बना रहने की वजह से वापस जब ब्रह्मा का दिवस होगा, ब्रह्मा की रात्रि में हम लीन हो गए, ब्रह्मा के दिवस में फिर उत्प्रेषण के साथ, हमारे कर्माशय के साथ, हमारे अलग अस्तित्व के साथ, क्योंकि हमारा कारण शरीर नष्ट नहीं हुआ था। तो यह सृष्टि का जो क्रम है, इसमें फिर हमको उत्प्रेषित करके फिर हमको जन्म मृत्यु की गति में प्रकृति फंसाएगी। तो सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही प्रकृति से, देही जो है वो प्रकृति से विलग है, वो प्रकृति से आगे है। तो इसलिए पर देही प्रकृति से भी अतीत है, अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस लेवल पे प्रकृति और पुरुष, इसीलिए तो तुलसीदास जी बोलते हैं सीय राम मैं सब जग जानी। प्रकृति जो है वो जो है वो सीता मैया का स्वरूप माना जाता है, और पुरुष जो है वो रामचंद्र जी का स्वरूप माना जाता है। ये पूरा का पूरा प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो निर्मित हुई है। आपको 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलेंगे मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम। वो जो अब फिर 15वें अध्याय बताएंगे ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। वो जो उनका चेतन अंश और जड़ और चेतन की ग्रंथि अपरापरा प्रकृति का मिश्रण, वो जो है उसमें पूरा व्यवहार चल रहा है और हम उस व्यवहार का हिस्सा हैं। लेकिन जैसे ही हमको ये समझ में आता है कि ये हमारा असली स्वरूप क्या है, तो हम तथा कथित हम, बाकी प्रोसेस चलता रहेगा, हम उसमें से बाहर निकल जाते हैं।
इसलिए फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जैसे ही आप प्रकृति से डिटैच हो जाते हैं, इन सारे प्रोसेस में से आप डिटैच हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपका जो स्वरूप है वो अनंत है, वो जो है अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो, वो है आपका जो पुरुष तत्व है, जो ममैवांशो जीव भूते, वो जो है वो भी नष्ट नहीं हो सकता। उसको ज्ञान चक्षु से देखने के बोलते हैं भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में, अगर आप देखेंगे तो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो पहले पकड़ना है चेतन तत्व को, और बाद में यह समझना है कि ये चेतन तत्व मुझे, मेरे अंदर जो चेतन तत्व है और ब्रह्मांडों को चलाने वाला जो चेतन तत्व है वो एक ही है, बस खत्म। जीवात्मा और परमात्मा एक है, ये समझना जब जीव भाव छूट जाता है तो फिर यह अनुभूति होती है, और ये इसी को हम मोक्ष बोलते हैं। सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम। तो धीरे धीरे देखिए आपको 3 शरीरों में से विड्रॉल भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृति स्वरूप, यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, इसलिए इसको आश्चर्यवत पश्यति कहते हैं। देखिए, इसलिए आश्चर्य शब्द जो है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। केवल सुन करके, सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। ये देखिए, ये जो श्लोक है छठा, दूसरा अध्याय, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, दूसरा अध्याय 55वां श्लोक। हमारा भगवत गीता का टारगेट जो है वो ये है, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, तब हम स्थित प्रज्ञ कहलाएंगे। हमको बाकी चीजों की कोई जरूरत नहीं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते, तीसरा अध्याय 17वां श्लोक। ऐसे हैं परम योगी जो आत्म तत्व में ही विद्यमान हैं। देखिए शब्द क्या है, यस्तु आत्मरति एव एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, आत्मरति आत्मतृप्त आत्मनि एव संतुष्टः। भगवान यदु जो है वो दत्त महाराज को पूछते हैं कि महाराज हम लोग तो भाग दौड़ करते रहते हैं, आप शांत पड़े रहते हैं, आप बिल्कुल शांत, आपके चेहरे के ऊपर बड़ा तेज है ना। मैं शिकार खेलने गया, आप निश्चिंत आराम से पड़े हुए थे, मैं वापस आया, हमारी भागदौड़ होती है, आप भागदौड़ नहीं करते। दत्त भगवान उसको उपदेश देते हैं। 24 गुरुओं का वर्णन है हमारे यहाँ। दत्त महाराज जो है, दत्त गुरु जो है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का कंबाइंड मतलब वो था। अनुसूया जो थी, वो अनुसूया परम तपस्वी थी, परम साध्वी थी, और अत्रि और अनुसूया के पुत्र जो हैं वो दत्तात्रेय हैं। और उसने जो संकल्प किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कंबाइंड शक्ति मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। तो दत्तात्रेय जब पैदा हुए, अब देखिए आप, हम लोग पालना झूला झुलवाते हैं बच्चों को। दत्तात्रेय को जब अनुसूया महासत्य अनुसूया जब पालना झुलाती थी तो क्या बोलती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। जन्म घूटी पिला रही हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तो बच्चा निकलेगा कि नहीं वैसा? 100% निकलेगा। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जो थे उस टाइप के थे, तो सुखदेव जी हो गए, दत्तात्रेय हो गए। ये जो है इन्होंने उसकी अनुभूति की थी, साक्षात अनुभूति उनको थी। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्जुन, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। वो चाहे तो करे लोक संग्रह के लिए, लेकिन उसकी बद्धता खत्म हो गई। वो जो है वो सभी लोगों के लिए कुछ अगर करना चाहे तो करेगा, लेकिन कर्म गति से, कर्म के बंधन से वो मुक्त हो गया, उसके लिए कोई कर्म नहीं है। और फिर उसके बाद यत्र चैवात्मना आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, छठा अध्याय 20वां श्लोक। तो आत्मा को कैसे देखना है, आत्मना आत्मानं पश्यति आत्मनि तुष्यति, ऐसा है। वो आत्मा से आत्मा को देखना है और फिर उसमें तुष्ट होना है। यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, 15वां अध्याय 11वां श्लोक।
ऐसे भी योगी होते हैं जो अपने अंदर स्थित आत्मा को देखते हैं। कैसे देखते हैं? वो जो है पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, ज्ञान चक्षु से वो उसको देखते हैं। मतलब वो ये ज्ञान चक्षु है, बुद्धि का चक्षु नहीं है, मन का चक्षु नहीं है, वो ज्ञान चक्षु है। तो ज्ञान की जो व्याख्या चौथे अध्याय में करेंगे, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, वो ज्ञान जो है। और फिर आपने 13वें अध्याय में देखा भगवान कृष्ण समझाते हैं, जो आप लोग में से जो अटेंड कर रहे थे, 13वें अध्याय में बोलते हैं मैं तुमको ज्ञान बताऊंगा, ज्ञेय बताऊंगा, है ना। तो जो जो जानना है उसको मैं बताऊंगा, और ज्ञान का वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने 13वें अध्याय में किया। चलिए नम्रता के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट जो है यहाँ पे गहन चिंतन मनन की आवश्यकता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना, और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की, और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है, क्योंकि आपके करण जो है वो वहां पर निरुपयोगी हो जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है, और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ये ज्ञान है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवानों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। वही तो क्रिया है, वही तो बंधन है। परिवर्तनशील संसार में ही तो हम लोग सुख दुख ढूंढते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, और परिस्थिति बदल जाती है, और फिर उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। अभी कोरोना आया, परिस्थिति बदल गई, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। कई लोग जो है वो बेचारे मारे गए। आज कोरोना ने दो साल में हमारी अर्थव्यवस्था को पूरा हिला के तोड़ मरोड़ के रख दिया। जिनको कोरोना हुआ था उनके शरीर को झकझोर के रख दिया, अभी तक उनका शरीर नॉर्मल नहीं आया। परिस्थिति बदल गई, सब कुछ बदल गया। ऐसे ऐसे तो हालात होते रहेंगे। एक तो ये स्पष्ट है, पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ये ज्ञान, जब आपको ये चीज की अनुभूति और बिल्कुल स्पष्ट आपका इसमें मतलब कंफर्म्ड आपकी अवस्थिति हो जाएगी, ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती। इसलिए बड़ी सुंदर ढंग से इसको एनालिसिस स्वामी जी ने किया है। थोड़ा बहुत हमने भी हमारी तरफ से उसका विश्लेषण किया है। ये पॉइंट जो है इसको समझ लीजिए, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। ये श्लोक जो है ये बहुत अच्छा हमको दर्शाता है कि यहाँ के रूल क्या है और वहाँ का रूल क्या है। ये इसको आप अच्छी तरह से, और मतलब क्या कहना चाहिए, गहन चिंतन करिए। परमात्मा तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। इसलिए जो आपने बोला ना, ये जो सत्संग हो रहा है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। एक एक सीढ़ी चढ़ते जाइए। यहाँ श्रुत्वान्येभ उपासते, गीता में भी बोलते हैं, अगर परमात्मा का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। ऐसे भी है ना, ऋषि मुनि हैं, आपको वैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनको अनुभूति है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर अनुभूति नहीं है, कोई बात, अनुभूति नहीं है लेकिन आप उसके साथ जुड़े हैं, तो उसकी कृपा जो है वो तो 1 मिनट में हो सकती है, 1 सेकंड में हो सकती है, आप में अगर श्रद्धा है तो। और फिर अगर किसी को अनुभूति है, किसी को अगर अनुभूति है और वो जो है वो आपको मिलना कलयुग में बड़ा कठिन है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन सत्संग के रास्ते से आगे जा रहे हैं, राम जी की कृपा से सत्संग हो रहा है। श्रद्धा रखिए, ऐसा गुरु जिसको अनुभव है, जो अनुभूत है, वो ढूंढना बड़ा कठिन है। रामकृष्ण परमहंस को अच्छे अच्छे लोग भी नहीं समझ सके। वो तो मानते थे कि ये पुजारी है, बस ऐसी इनको समाधि लग जाती, भाव समाधि, नाचते रहते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। यानी यहाँ तक कि ये मतलब ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, यहाँ तक भी लोगों के मन में था। उनको समझने वाले जो शिष्य थे, उनके जो खास उनके साथ जुड़े हुए थे, वही उनके बहुत करीब गए। और फिर उन्होंने क्या बोला, ये व्यक्ति जो है आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, ये रामकृष्ण परमहंस की अवस्था थी। उसको आप कैसे समझेंगे? आप उसको आप कई बार मतलब वी गेट मिसलेड। अगर अपने इस मतलब क्या कहना चाहिए कालखंड को आप देखेंगे, कालखंड को आप देखेंगे, एक विवेकानंद का स्पार्क जगा दिया और विवेकानंद ने
पूरे विश्व में हिंदू धर्म की पताका को फहराया और हिंदू धर्म को मान्यता दी। जो प्रोसेस स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, आज विदेशों के लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता बोलना चाहते हैं। हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है। विदेशों के लोग आकृष्ट हैं उपनिषदों के प्रति, हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है। वो उसको हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बड़े जोरों पर वहां पर हो रहा है। एक स्पार्क लगाया सिर्फ, और स्वामी विवेकानंद क्या करके गए, कितनी बड़ी करामात किया। शिकागो का उनका जो भाषण था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, 10 मिनट तो बोलने के लिए मिले थे। जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बोला, लोग पैरों पे खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन 10 मिनट के लिए मिला। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। विवेकानंद जी ने पलट कर नहीं देखा। यूरोप में भ्रमण, यूएसए में भ्रमण, बुलाया जाता था, सत्कार दिया जाता था। रामकृष्ण परमहंस अपने आश्रम में, मंदिर में देवी के सामने खुश थे। ये सारी चीजें, क्योंकि विवेकानंद में जो रजस था, रजोगुण था, उसका उन्होंने सदुपयोग करके हिंदू धर्म की। तो आज कई लोग, लाखों लोग जो काम नहीं कर पाए, वो एक रामकृष्ण ने विवेकानंद के द्वारा करवा दिया। बहुत सामर्थ्य होता है ऐसे लोगों में। हमारे यहाँ पे निवृत्त नाथ थे, एक ज्ञानेश्वर महाराज से करवाया, लेकिन वो निवृत्त थे। तो वो जो शब्द हैं, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, इस क्राइटेरिया पे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत बहुत कम आपको मिलेंगे। मेरे सामने जो, मतलब क्या कहना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण इसलिए है क्योंकि ये बात तो निर्विवाद है कि देवी साक्षात थी। बाकी जो है व्यक्तिगत आपने, मतलब क्या कहना चाहिए, किसी से अनुग्रह लिया या किसी के बारे में जानते हो तो वो तो आपका, मतलब यानी क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ ये है कि इसमें, इस प्रोसेस में हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ पे हैं। इसलिए आप इसको श्रद्धा के साथ करिए और जिज्ञासु के साथ करिए। मैं भी साधक हूँ, आप भी साधक हैं। थोड़ी बहुत 2 किताबें ज्यादा पढ़ ली, आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, मैं 11वीं का विद्यार्थी हूँ, लेकिन साधना मार्ग के हैं हम लोग, सब साधक हैं। हम कभी ये गलती ना करें कि हम सिद्ध हो गए हैं। हनुमान जी जो थे वो सिद्ध थे, लेकिन हनुमान जी का वेश देखिए, इतना बड़ा सिद्ध व्यक्ति जो था, कितना सरल स्वभाव, कितने नम्र स्वभाव, राम जी के इतने सारे काम किए। जब राम जी ने हनुमान जी को बोला कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा हनुमान, तो हनुमान जी गदगद हो गए। परमात्मा, सुंदरकांड में कितना सुंदर प्रसंग है, शिव जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं वर्णन करते हुए, एक क्षण वो रुक जाते हैं। पार्वती जी बोली महाराज रुक क्यों गए? हनुमान जी जो है, जैसे उन्होंने बोला कि तुम्हारा ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा हनुमान, हनुमान जी गदगद हो गए, उनके चरण पकड़ लिए और छोड़ने को ही तैयार नहीं है। हनुमान जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान राम की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और हनुमान जी के सिर पर भगवान राम ने हाथ रख दिया है। बताइए, इतनी महान व्यक्ति, इतनी सिद्ध व्यक्ति, सुंदरकांड का वो जो प्रसंग है, वो प्रसंग बहुत मार्मिक है। वो दिखाता है कि जीवात्मा परमात्मा के कितने करीब जा सकता है और कृतकृत्य हो सकता है। वो जो दर्शन है, हनुमान जी, तुम्हारे भजन राम को पावई, जन्म जन्म के दुख बिसरावई। देखिए वो स्टेज तक पहुंच गए, लेकिन नम्रता के साथ। और क्या चाहिए? परमात्मा ने हाथ सर पे रख दिया, ये साक्षात सब लोगों के सामने, और दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। 2 मिनट शंकर जी भी रुक गए वर्णन करते करते। इतना सुंदरकांड जो है, जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो कुछ प्रसंग ऐसे हैं, उसके ऊपर पॉज लीजिए, चिंतन मनन करिए। वो ये प्रसंग है, ये दिखाता है कि जीवात्मा परमात्मा के कितने करीब जा सकता है, नम्रता के साथ, भक्ति के साथ। हनुमान जी अपने आप को सेवक मानते थे, कभी गर्व नहीं, कभी घमंड नहीं। वो उस प्रसंग को देखने के बाद समझ में आता है कि भक्ति जो है उसकी ताकत क्या है। चलिए आज का हम सत्र यहीं समाप्त करते हैं। संकल्प मंत्र और ओंकार। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम